हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो आज से हम राजस्थान इतिहास के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो राजस्थान इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर डेली लगभग 10-15 मिनट की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और लगभग हम इसी सीरीज में लगभग 4000 क्वेश्चन है, 4000 क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। और आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, जो महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है बयाना में, और तीसरा ऑप्शन है खातौली में, और चौथा ऑप्शन है दिवेर में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? दिवेर में। दिवेर में इसका सही आंसर क्या होगा? दिवेर में। थोड़ी मैं बात करूं अगर कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़ में भी महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य एक युद्ध हुआ था। अकबर ने अपनी सेना भेजी थी अब प्रताप के विरुद्ध। प्रताप, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। अकबर ने जो कुंभलगढ़ था, कुंभलगढ़ में जो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था, इस कुंभलगढ़ के युद्ध में, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ युद्ध, कुंभलगढ़ युद्ध में अकबर का इसमें जो सेनापति था उसका नाम था शाहबाज खां। क्या था? शाहबाज खां। इस शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा था। 3 बार। सबसे सर्वप्रथम भेजा था 1577 ईस्वी में। उसके बाद में जो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था वो 3 अप्रैल 1578 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को दोबारा भेजा। और एक बार भेजता ये 1579 में, यानी कुंभलगढ़ युद्ध हुआ था उस उसमें अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपनी 3 बार सेना भेजी थी। सर्वप्रथम 1577 में, उसके बाद में जो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ 3 अप्रैल 1578 में, उसके बाद में 1579 के अंदर एक बार और भेजा था। दूसरी अगर बात करें हम दिवेर की, जो दिवेर का युद्ध है ये 1582 के अंदर हुआ। 1582 के अंदर हुआ। दिवेर युद्ध की अगर और बात करें तो दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ मेवाड़ का मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और इसी युद्ध को महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश, महाराणा महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश, महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने लगभग अपनी जो मेवाड़ था समस्त मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था। केवल केवल इसमें क्या है, आपका जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ जो कि राजधानी थी, चित्तौड़गढ़, और आपका जो मांडलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के क्षेत्र को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर महाराणा प्रताप ने अपना पुनः अधिकार कर लिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दिवेर युद्ध के पश्चात 1582 में महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। तो दिवेर का जो युद्ध हुआ था 1582 में, उस समय महाराणा प्रताप ने जो उसकी राजधानी थी उस समय वो कौन सी थी? तो इसकी अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम नंबर एक ऑप्शन है कि गोगुंदा। गोगुंदा की अगर मैं बात करूं तो ये जब महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक जो राज्यभिषेक हुआ वो गोगुंदा में हुआ था, गोगुंदा में। और ये इनकी क्या थी? प्रथम राजधानी बनाया था, प्रथम राजधानी। उसके बाद में कुंभलगढ़ को बनाया था इन्होंने अपनी राजधानी, कुंभलगढ़ को दूसरी राजधानी थी इनकी, दूसरी राजधानी, दूसरी राजधानी। कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, उसके बाद में इन्होंने अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। वो बनाई थी आवरगढ़ को बनाया था।
आवरगढ़ को। उसके बाद में जब 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, उसके बाद महाराणा प्रताप ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो चावंड को बनाई थी। चावंड को बताई, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चावंड होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कौन सा दूत नहीं भेजा? तो अकबर की अगर बात करें, जब 28 फरवरी 1572 होली के दिन होली के दिन होली के दिन जब महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था, यानी महाराणा प्रताप मेवाड़ के जब राजा बने थे, उसी समय जब अकबर ने अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि प्रस्तावक के रूप में 4 दूत भेजे थे। 4 दूत भेजे। इन चारों की अगर बात करें तो इनमें जो पहला था वो था जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची। इस जलाल खां कोरची को इन्होंने भेज दिया था सितंबर 1572 में, राजा बनते ही। उसके बाद में जलाल खां कोरची से बात बनी नहीं, तो दूसरा जो इन्होंने भेजा था, ये 1 नंबर था आपका। दूसरे की अगर बात करें तो मिर्जा राजा मिर्जा राजा मान सिंह को भेजा। मिर्जा राजा मान सिंह को, इसको भेजा जून 1573 में। इसके बाद में इससे भी बात नहीं बनी, तो तीसरा इन्होंने भेजा मिर्जा राजा मान सिंह के पिताजी थे भगवंत दास, ये आमेर के राजा थे। भगवंत दास को भेजा। इनको भेजा सितंबर 1573 में। इसके बाद इनसे भी बात नहीं बनी, तो अंतिम जो अपना दूत है या संधि प्रस्तावक के रूप में इन्होंने भेजा टोडरमल को। टोडरमल, ये टोडरमल थे, ये अकबर के वित्त अधिकारी कह दो या वित्त मंत्री या कोषाध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष। इनको भेजा दिसंबर 1573 में। तो अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि प्रस्तावक के रूप में 4 दूत भेजे थे। पहला जलाल खां कोरची सितंबर 1572 में, उसके बाद मिर्जा राजा मान सिंह जून 1573 में, उसके बाद में भगवंत दास सितंबर 1573 में, उसके बाद टोडरमल, इसको दिसंबर 1573 में। कहने का मतलब है कि जून यानी एक को भेजा छठे महीने में, एक को 9वें महीने में, एक को 12वें महीने में। 6, 9, 12, इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ? तो महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है, ये जन्म 9 मई 9 मई 1540 विक्रम संवत की अगर बात करें तो विक्रम संवत 1597 को, हिंदी महीने की बात करें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ। बात करें महाराणा प्रताप की तो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे, इनके पिता थे उदय सिंह। माता की अगर बात करें, इनकी माता थी, उनका नाम था जेवंताबाई। इस जेवंताबाई की अगर बात करें तो ये पाली के अखेराज सोनगरा एक चौहानों की शाखा होती है, अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अगर बचपन के नाम की अगर बात करें महाराणा प्रताप के, तो महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो था कीका, क्योंकि भीलों में जो छोटा बच्चा होता है उसको कीका कहा जाता है। इसी का इनका भी बचपन का नाम क्या था? कीका। अब बात करें इनके जन्म की तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में। एक और दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है।
इसी कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल। इस बादल महल में एक जूना कचहरी, बादल महल में जूना कचहरी, जूना कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल की जूना कचहरी में। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और इनके पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, और ये जयवंताबाई थी ये पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। बचपन का नाम टीका था। और कुंभलगढ़ दुर्ग के, कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूना कचहरी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध में सेनापति था। तो बात करें महाराणा प्रताप की, जो महाराणा प्रताप थे इनका जो हल्दी घाटी का युद्ध था, हल्दी घाटी युद्ध की मैं बात करूं तो ये हुआ था आपका 18 जून, 18 जून 1576 में, 18 जून 1576 में। लेकिन एक अन्य इतिहासकार हैं डॉक्टर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि यह युद्ध की जो दिनांक है वो 21 जून है। क्या है? 21 जून 1576 है। हल्दी घाटी की मैं अगर और बात करूं तो हल्दी घाटी को मेवाड़ का, मेवाड़ का थर्मोपली, मेवाड़ का थर्मोपली, मेवाड़ का थर्मोपली कर्नल टोड ने कहा है, कर्नल टोड ने कहा है। इसे कहा जाता है खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध है वो आपके अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध आपके कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने, और गोगुंदा का युद्ध है वो अकबर का इतिहासकार था जिसका नाम था बुदायूनी, बुंदायूनी। इसके बाद में एक आदर्शी लाल श्रीवास्तव हैं, आदर्शी लाल, आदर्शी लाल, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने मेवाड़ जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कहा है शाहाबाद, शाहाबाद 12 का युद्ध। इसको क्या कहा है? शाहाबाद 12 का युद्ध। अब बात करें हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति था वो था हकीम खां सुर, हकीम खां सुर यह एक अफगानी था, अफगानी, अफगानी था। जब बाबर ने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया था, जो उसके जो वंशज थे मोहम्मद गौरी के, वो आपके क्या हैं कि महाराणा प्रताप की सेना में सम्मिलित हो गए थे मुगलों से बदला लेने के लिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं पुंजा की, तो ये पुंजा हैं, इन्होंने भील सेना का नेतृत्व किया था, भील सेना का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व किया। उसके बाद में बात करूं मैं झाला मन्ना की, तो ये झाला मन्ना है, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जो प्रतीक चिन्ह थे उन प्रतीक चिन्हों को, प्रतीक चिन्हों को धारण किया, धारण किया। और महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से, युद्ध भूमि से बाहर निकाला, युद्ध भूमि से बाहर निकाला, निकाला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रसिद्ध इतिहासकार जो मुगल सेना के साथ था, प्रसिद्ध इतिहासकार जो मुगल सेना के साथ था, इसकी बात मैंने की, वो था बुदायूनी, बुदायूनी। ये बुदायूनी है, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर का दरबारी इतिहासकार, अकबर का दरबारी इतिहासकार। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी युद्ध में यह, इस हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा, आंखों देखा, आंखों देखा वर्णन करता है, वर्णन करता है, और अपनी एक बुक लिखता है, उन्मुख ए ए तवारिक,
ऐसे इस बुक का एक। और ये हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर के साथ, उस युद्ध के अंदर अकबर की सेना में सम्मिलित होता है और यह कहता है कि जब उस युद्ध के अंदर हिंदुओं का रक्त बहेगा, हिंदुओं का हिंदुओं का रक्त बहेगा बहेगा या हिंदुओं का जो कत्लेआम होगा उसको मैं देखूंगा, और हिंदुओं के रक्त से मैं अपनी जो दाढ़ी है, उस अपनी दाढ़ी को रंगूंगा या लाल करूंगा। इस प्रकार की बातें बुंदाइनी ने कही थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपली की संज्ञा किसने दी, तो ये मैंने आपको बताया कि बुंदायूनी है। बुंदायूनी ने क्या कहा हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में? बुंदायूनी ने कहा ये तो गोगुंदा का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध कहा इसने। अब बात करूं कर्नल जेम्स टोड ने, तो इसने कहा इसे तो मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। उसके बाद में बात करें अबुल फजल ने इसको कहा खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध। इसके बाद में मैंने आपको बताया था एक आदर्शी लाल श्रीवास्तव हैं, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। इसको कहते हैं शाहाबाद बारां का युद्ध, शाहाबाद बारां का युद्ध, शाहाबाद बारां का युद्ध कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो महाराणा प्रताप की राजधानियों का सही क्रम कौन सा है? तो महाराणा प्रताप का जब राज्यभिषेक हुआ था, इस क्वेश्चन के बाद राज्यभिषेक हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप की जो पहली राजधानी थी वो थी गोगुंदा। कौन सी थी? गोगुंदा। गोगुंदा के बाद में उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी दूसरी, वो थी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। उसके बाद में जो उन्होंने अपनी अंतिम राजधानी बनाई थी वो चावंड को बनाया था, चावंड को बनाया था, चावंड को। तो राजधानियों का सही क्रम कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? तो महाराणा प्रताप ने शाहबाज खां को आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा? तो शाहबाज खां को आक्रमण करने के लिए 3 बार भेजा, ये मैंने आपको बताया था। सर्वप्रथम भेजा था 1577 के अंदर, उसके बाद में भेजा था 3 अप्रैल 1578 के अंदर, जो कि कुंभलगढ़ के अंदर भेजा था। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था, सॉरी, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था इनके मध्य। और इस युद्ध के बाद एक बार इन्होंने और भेजा था इसको 1579 के अंदर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों के ओर प्रताप के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों ने जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम बताइए। तो मैं बता दूं कि इसमें जो है आपने जो महाराणा प्रताप के जो हाथी थे, महाराणा महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी लड़े थे, उन हाथियों की मैं अगर बात करूं, एक का नाम था लूणा, एक का नाम था लूणा, और एक का नाम था राम प्रसाद, एक का नाम था राम प्रसाद। इस राम प्रसाद को हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर ने क्या कर लिया? अपनी अपने अधिकार में कर लिया, और इसका नाम बदल कर दिया पीर प्रसाद। क्या कर दिया? पीर प्रसाद। उसी प्रकार अकबर की तरफ से जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी उनकी अगर बात करें, उनमें एक का नाम था अकबर की ओर से ये जो मान सिंह के हाथी थे, जो मुख्य सेनापति था अकबर का, एक का नाम था गजमुक्ता, गजमुक्ता, और एक का नाम था आपका गजराज, एक का नाम था गजराज। और अगर बात करें अकबर के हाथी की, अकबर का हाथी कौन था? ये तो अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी थे। अकबर का जो हाथी था उसका नाम था सवाई, सवाई। और अकबर की जो बंदूक थी, उस बंदूक का नाम था संग्राम, संग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र इतिहासकार जो उपस्थित था। तो इसको मैंने बार बार बता दिया, पहले भी ये क्वेश्चन आया था अपने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुंदायूनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह था, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह था। उसके बाद में चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है
कि 8 खंभों की छतरी जो बारडोली के निकट है किसका स्मारक है? तो महाराणा प्रताप था। महाराणा जो प्रताप थे, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो आपकी हुई थी चावंड में। चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म भी हुआ था विक्रम संवत, अगर हिंदी माह की ओर से बात करें तो 1597 को हुआ था। अर्थात कहने का मतलब है कि 1597 में इनकी मृत्यु हुई और 1597 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु का कारण बताया जाता है कि जब ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, यानी धनुष पर प्रत्यंचा प्रत्यंचा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उस समय इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद में अगर बात करें तो इनकी जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है। कितनी है? 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी है बारडोली बारडोली में इनकी छतरी है 8 खंभों की। अब बात करें महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह अफवाह किसने फैलाई कि बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ रहे हैं? तो यह सेना किसने फैलाई कि जो बादशाह अकबर हैं शाही सेना लेकर आ रहे हैं? तो यह कब फैलाई गई थी? जब आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो कहते हैं कि प्रारंभ में जो अपने प्रताप की सेना थी, वो प्रताप की सेना अकबर की सेना को खदेड़ दिया था पूरी तरह से। अकबर की सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया। और अकबर के जो सैनिक थे, ये सैनिक हैं, ये युद्ध भूमि को युद्ध भूमि को छोड़कर छोड़कर भागने लगे थे। लेकिन उसी समय अकबर का एक सैनिक था, उसने यह अफवाह फैला दी कि अकबर समय है कि बादशाह है अकबर समय शाही सेना लेकर युद्ध भूमि में आ रहे हैं, जिससे सैनिकों में एक नया जोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने फिर युद्ध लड़ा दोबारा। तो इसका आंसर क्या होगा? 73 खां। क्या होगा? 73 खां। अगले क्वेश्चन की अगर और बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वह शाहबाज खान कुंभलगढ़ आक्रमण के लिए कितनी बार गया था? शाहबाज खान कुंभलगढ़ आक्रमण के लिए कितनी बार गया था? इसको मैंने आपको बताया था, शाहबाज खान 3 बार गया था भाई। और बात करने का, पहली बार 1577 में गया था, उसके बाद में ये 1578 में गया था, 3 अप्रैल 1578 के अंदर। उसके बाद में ये 1579 के अंदर गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का राज चिन्ह है वो किसने ले लिया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था, ये हल्दी घाटी का युद्ध था, इसके अंदर जो महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि में घायल हो गए थे, उस समय जो झाला मन्ना, इन्होंने महाराणा प्रताप के जो राज चिन्ह कह दो या जो प्रतीक चिन्ह कह दो, वो धारण किए और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला युद्ध भूमि से बाहर निकाला। इसके बाद में ये शक्ति सिंह हैं, ये महाराणा प्रताप के भाई थे और उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को घोड़ा घोड़ा देकर सहायता की थी सहायता की थी शक्ति सिंह ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व कौन करता था या किसने किया? तो महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना थी, हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सुर ने किया। हकीम खां सूरी नहीं है भाई, ये सूर है। हकीम खां सूर ने किया हरावल सेना का। पुंजा ने किसने किया, क्या किया? पुंजा ने भील जो सेना थी, भील सेना का जो नेतृत्व है भील सेना का नेतृत्व किया। और झाला मन्ना ने
इन्होंने राज चिन्ह या जो प्रतीक चिन्ह है महाराणा प्रताप के, प्रतीक चिन्हों को धारण किया। प्रतीक चिन्हों को धारण करके महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से क्या किया, बाहर निकाला, युद्ध से बाहर निकाला। और ये तो आपने किया कि हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया, हकीम कांसूर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था। तो 1567 की अगर हम बात करें तो 1567 के अंदर अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसे कहा जाता है चित्तौड़ का तीसरा साका। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, ये चित्तौड़ का तीसरा साका, तीसरा साका, तीसरा साका। तीसरा साका कौन करवाता है, तो मुगलों का तीसरा शासक, मुगलों का तीसरा शासक कौन है, तीसरा शासक अकबर है, यह अकबर करवाता है। इस समय चित्तौड़ का जो राजा था या चित्तौड़ या मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह, उदय सिंह। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उदय सिंह तो सिरोही की पहाड़ियों में चला जाता है, सिरोही की पहाड़ियों में चला जाता है। और युद्ध का जो नेतृत्व है वो इनके दो सेनापति, एक का नाम था जयमल, एक का नाम था फत्ता, इनको सौंप देता है। और इनकी जो एक जयमल की पत्नी थी जिसका नाम था फूलकंवर, फूलकंवर। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जयमल व फत्ता युद्ध भूमि में वीरता के साथ लड़ते हैं और केसरिया बाना पहनकर, और इसमें शहीद हो जाते हैं। और इसके अंदर जो शहीद हो जाते हैं तो इसके अंदर जो साका हुआ, ये चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ, इस साके के अंदर जो आपका केसरिया किया था वो केसरिया किया था आपके जयमल और फत्ता ने, जयमल और फत्ता ने। और जबकि जौहर की अगर मैं बात करूं तो जौहर इसमें किया था फूल कंवर ने, फूल कंवर ने। अब अगर बात करें इसी युद्ध के अंदर, इसी चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में वीर कल्ला राठौड़, जो वीर कल्ला राठौड़ हैं वो शहीद हुए थे। वीर कल्ला राठौड़, इन्हें चार हाथों का देवता, चार हाथों का देवता इनको कहा जाता है शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध भूमि में वीरता के साथ युद्ध किया था। इसी कारण इसे आज भी लोक देवता के रूप में ये पूजनीय है और इन्हें चार हाथों का देवता शेषनाग का अवतार कहा जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो अब के अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की और अगला और अपना अंतिम जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है। तो हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है, तो ये मैंने आपको बताया कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं, थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। बुंदायूनी ने कहा ये तो गोगुंदा का युद्ध है, ये तो क्या है, गोगुंदा का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, बुंदायूनी ने। अबुल फजल ने क्या कहा है, अबुल फजल ने कहा है ये तो खमनौर का युद्ध है, ये तो खमनौर का युद्ध है, खमनौर का युद्ध। हल्दी घाटी का जो मैदान है, हल्दी घाटी के मैदान की बात करूं, ये राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में। एक और इसके गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, एक और क्या है इसके, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, दूसरी ओर खमनौर की पहाड़ियां हैं, दूसरी ओर क्या है, खमनौर की पहाड़ियां हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से तो बनास नदी का उद्गम होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से तो बनास नदी का उद्गम होता है, जो कि राजस्थान की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। जबकि बात करें खमनौर की पहाड़ियों से तो आयड़ या बेड़स नदी का उद्गम होता है, आयड़ या बेड़स नदी का उद्गम होता है। हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद में है, एक और गोगुंदा की पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर खमनौर की पहाड़ियां हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के मैदान को हल्दी घाटी का मैदान कहने के पीछे कारण क्या है कि जन सामान्य लोग तो ये मानते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्की पीली होने के कारण इसे हल्की पीली होने के कारण इसे हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। लेकिन
लेकिन लेकिन हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। लेकिन एक कवि हुए हैं जिन महेंद्र भाणावत, एक कवि हुए, एक लेखक हुए हैं महेंद्र भाणावत। महेंद्र भाणावत ने एक जो नाटक या बुक लिखी है, या वो जो एक बुक लिखी है, उसका नाम है अजूबा भारत। महेंद्र भाणावत ने लिखा है अजूबा भारत। अजूबा भारत में लिखा है कि यहाँ की जो महिलाएं थी, हल्दी घाटी युद्ध में, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को यहाँ पर महिलाओं ने अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाकर पुरुषों की भांति वीरता के साथ युद्ध किया। इसी कारण इसे हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था, ये अपने किया। कल से इसी वे में हमारी डेली शाम को यही 20 क्वेश्चन की डेली क्लास होगी, जो कि 15 से 10 मिनट की होगी। आप इसे देखना न भूलें। और जाते जाते मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।